हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवियन फैमिली। पिछले सेशन में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 तक, मतलब अभी तक 2 लेक्चर में हम 1 to 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3, दैट मीन्स पार्ट 3। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपने स्क्रीन पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। पहली चीज़ तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरह हमको देखना है। तो सबसे पहला हमें छोटा देखना है, फिर उससे बड़ा देखना है। तो अगर हम इन सब की बात करें, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी एंड बैक्टीरिया, तो बच्चों माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें बच्चों ऑस्ट्रिच एग की, तो ये सबसे बड़ी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास ऑस्ट्रिच एग होती है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो इसका डायमीटर जो होता है 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और बैक्टीरिया जो होती है वो होता है ऑलमोस्ट 1 to 2 माइक्रोमीटर, हमने पढ़ा है। तो आप बच्चों देखो सबसे छोटा जो है वो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के बाद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद आरबीसी है, और आरबीसी के बाद सबसे लास्ट में ऑस्ट्रिच एग है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उससे बड़ा जो है 4 है, 4 से बड़ा जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 है, और इससे भी बड़ा देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है। अब आप इसको देखो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ भी आपको एक एक मैच ध्यान से देखना है। अगर हम बच्चों टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें, टिपिकल बैक्टीरिया की साइज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो इसकी साइज़ होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर, राइट। अगर हम वायरसेस की साइज़ बोले देखें तो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर के पास होती है। मतलब कि ए का बी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन देखो इसमें है बच्चों, फर्स्ट का बी ऑप्शन इसमें है, और फर्स्ट का बी ऑप्शन इसमें है। आगे देखते हैं दूसरा सेकंड का डी इसमें भी है, सेकंड की डी इसमें है, कोई बात नहीं। अगर हम बच्चों बात करें पीपीएलओ की, तो पीपीएलओ की साइज़ होती है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि थर्ड का जो है वो सी होना चाहिए। थर्ड का इसमें ए है, इसमें सी है, तो आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑलरेडी दोनों पहले रॉन्ग थे, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा ए। बट हमें पता है टिपिकल बैक्टीरिया की साइज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट टिपिकल बैक्टीरिया की साइज का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होती है यूकैरियोटिक सेल की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, यानी इसमें कौन सा इनकरेक्ट बोला है वो हमको ध्यान से देखना है। अगर हम बच्चों बात करें स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ये करेक्ट है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है ये। स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया भी होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, हमें ध्यान रखना है। देखो एक चीज़ हमें याद रखना है, बैक्टीरिया सबसे छोटी सेल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा उससे भी छोटी होती है। बट अगर इन दोनों ऑप्शन मेंशन है बच्चों, तो हम इसको सबसे छोटी सेल ट्रीट करेंगे, इसको सबसे छोटी सेल ट्रीट नहीं करेंगे। लार्जेस्ट सेल सिंगल सेल और ऑस्ट्रिच एग होती ही है। तो इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे छोटी सेल नहीं होती है, ध्यान रखना हमको। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमको मैच करना जैसा ही है। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखो। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वायरस की जो साइज़ होती है वो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रो, तो मतलब ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए। तो ए का ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी है, और ए का ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी है, राइट। दूसरा पीपीएलओ, अगर हम बच्चों पीपीएलओ की बात करें तो पीपीएलओ की साइज़ जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर होती है। तो बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 नहीं, ए का 4 बी का 3, बी का 3 इन दोनों में दिया है, इसमें दिया है ए का 1 वायरसेस नहीं, ऑप्शन गलत है बच्चों। एक मिनट आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है ये होती है 10 to 20 माइक्रोमीटर, मतलब सी का जो है 2 होना चाहिए। सी का 2 किस में है, सी का 2 लास्ट देखते हैं। बैक्टीरियम की साइज़ देखते हैं। बैक्टीरियम, अगर हम बैक्टीरिया की साइज़ बात करें तो ये होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, राइट। तो बच्चों ऑप्शन में इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, जब तक आप ऑप्शन चेंज नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। आप ये कर सकते हो कि ये जो है बी,
हमने देखो बी का ऑप्शन नंबर थर्ड किया है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर थर्ड कर सकते हो और इसको आप ऑप्शन नंबर सेकंड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसलिए ये बी सही हो जाएगा, राइट। तो हमको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक्स थी बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें बच्चों, तो इसमें एक एक ऑप्शन देखते हैं। आरबीसी जो होती है वो राउंड और बाइकॉन के होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। डब्ल्यूबीसी जो होती है बच्चों अमीबॉइड शेप की होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मीजोफिल सेल की बात करते हैं, राउंड और ओवल मीजोफिल सेल, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अगर हम बात करें लास्ट ट्रैकिड्स की, तो ट्रैकिड्स ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। बच्चों ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक होती हैं लेकिन ब्रांच नहीं होती हैं, तो ध्यान रखना ये जो होती है ब्रांच नहीं होती है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी किसमें पूछा है, इस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग सेल टाइप। सेम वैसे ही ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 26। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 24 और 26 सेम रिपीट है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमने बी बताया था, आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए थे, इसमें चेंजेस कर लेना बच्चों। इस एक मिनट देख लेते हैं पहले एक एक करके। वायरसेस की क्या साइज़ थी, वायरसेस की जो साइज़ होती है बच्चों वो 0.2 माइक्रोमीटर करेक्ट है। पीपीएलओ की साइज़ जो होती है, पीपीएलओ की साइज़ जो होती है वो दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर थर्ड। यूकैरियोटिक सेल की साइज सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है, कोई बात नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अरे यार क्या कर रखा है, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके पहले अभी जो क्वेश्चन नंबर 25 हमने पढ़ा था उस क्वेश्चन नंबर 25 का ये रिपीट है। तो इसका ऑप्शन हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें हमें पता है आरबीसी जो होता है राउंड और बाइकॉनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो अमीबॉइड शेप की होती है, इर्रेगुलर शेप की होती है, मीजोफिल सेल्स राउंड और ओवल होती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये ब्रांच नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 28 में पहला ऑप्शन दिया है जीनोमिक डीएनए। अगर हम बात करें जीनोमिक डीएनए की, तो जीनोमिक डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो है वो नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जीनोमिक डीएनए नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हम बच्चों प्लाज्मिड्स की बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है बच्चों बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर यही प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली प्लाज्मिड। फ्लैजेला की बात करें बच्चों तो फ्लैजेला जो होता है मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हम बच्चों राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, क्योंकि यूनिस ने पूछा था स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर, तो स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर जो होता है वो बनाता है प्लाज्मिड, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर हम इसकी बात करें जो प्लाज्मिड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर की भी अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो इसमें ध्यान रखना है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड। इसमें से प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है, ध्यान से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला लिखा है कन्फर द सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। यस, अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें दूसरा तो प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, तो बेसिकली ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फाउंड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यस जीनोमिक डीएनए के ये बाहर ही मिलता है, मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। अब यहाँ बोला है स्मॉल लीनियर। अगर हम बात करें प्लाज्मिड के डीएनए की, प्लाज्मिड के बेसिकली तो उसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता। तो यहाँ पे जो लीनियर लिखा है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, हमें ध्यान रखना लीनियर नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का। क्वेश्चन नंबर 30 गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला है इन बैक्टीरिया द मीसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट है। मीसोसोम जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। दूसरा बोला है मीसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन।
बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मतलब मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग का ही एक्सटेंशन है, जिससे वेसिकल्स बनती हैं, ट्यूब्यूल्स बनती हैं, लैमेली बनती हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा बोला है मीजोसोम का जो सेल फंक्शन है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन सिक्रीशन में होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बच्चों हमने आज कंप्लीट किए 10 क्वेश्चन, और ऐसे ही आपको डेली इवनिंग में 7 PM पे आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, और ये सीरीज़ को हम और कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और हमारी ये कोशिश है कि जो एक वीडियो हो रहा है वो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो आए, एक सुबह और एक शाम। तो आई होप आपको क्वेश्चंस के सोल्यूशन अच्छे लग रहे होंगे बच्चों। हम एक एक ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अभी हम MCQ करा रहे हैं, बाद में हम पूरे चैप्टर का PYQ भी कराएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो बच्चों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।